नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। मेरे साथ आज भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता शकुंतला शर्मा जी हैं। जी, आपका दा मुद्दा पर स्वागत है। धन्यवाद आपका। और आपका भी स्वागत है, आपने समय निकाला मेरे लिए। देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं कि राजनीति में जाए, राजनीति में सेवा करे, और शकुंतला जी का भी सपना यही रहा। और आज से करीब 2 दशक से ज़्यादा का समय हो गया, या करीब करीब 2 दशक तो हो गए। शकुंतला शर्मा अध्यापक थी और उन्होंने वीआरएस लेकर राजनीति में आई थी। शकुंतला जी, आप राजनीति में आ गई थी तो कितनी माफी का आई है? पहले तो ये बताना कि आप राजनीति में आए हो। मेरा जो मिशन था उसके हिसाब से राजनीति मुझे माफिक है। माफी का आई। हाँ, क्योंकि समाज सेवा के लिए कोई आधार चाहिए, और आधार के बिना राजनीतिक आधार हो या कोई और आधार हो, आधार के बिना आप कोई सेवा कर नहीं सकते। तो इसलिए मैं राजनीति में आई थी। वैसे मेरी एक इच्छा भी कहूँ मैं इसको, या मेरा एक उद्देश्य भी कहूँ, चुनाव लड़ना भी था, लेकिन पार्टी मैं इसी विषय पे आ रहा हूँ। अक्सर जो भी लोग आते हैं, देखिए सच्चाई तो यही है कि राजनीति में आएंगे तो राजनीति में विधायक का चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, कोई सांसद का चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। तो आपकी इच्छा तो जरूर होगी कि मैं सांसद बनूं या फिर विधायक बनूं। मेरा एम था कि पार्टी मुझे टिकट दे और मैं चुनाव लड़ूं। जहाँ तक बात करें, 2 दशक से ज़्यादा का समय करीब करीब आपको हो गया है। तो 2004 में आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बन गई थी। मुझे आज भी याद है जब आपने वीआरएस ली थी, तब भी मैं उस कार्यक्रम में भी था जहाँ कार्यक्रम जो हुआ था। तो जो उम्मीद थी आपको कि मैं सांसद बनूंगी या विधायक बनूंगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, हालांकि आपने काफ़ी मेहनत भी की है। विनोद जी, बात ऐसी है, मैं जिस बेस पर या जिस संगठन में काम करती हूँ उसके सिद्धांतों से वाबस्ता रहना भी मेरा एक मॉरल ड्यूटी होती है। मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए राजनीति करती हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, मुझे टिकट मिला या नहीं मिला, मुझे कोई पद मिला या नहीं मिला, लेकिन मुझे सम्मान उतना मिला जितने की मैं उम्मीद भी नहीं करती थी कि राजनीति में आके महिलाओं को इतना सम्मान। मुझे सम्मान मिला है, मेरी क्रेडिबिलिटी है, मेरा विश्वास करते हैं सब, और मेरी हर जगह एंट्री है। मैं सीएम हाउस जाऊँ कहीं भी, मेरे को मतलब किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है। केवल टिकट लेना राजनीति का अभिप्राय नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति भी एक तरह से समाज सेवा है। बाकी मेरे को जो भी पद मिले हैं, मैं 9 साल से विजिलेंस और ग्रीवेंसेस कमेटी की मेंबर थी। मेरे पास जितने भी केस आए हैं, डीएसपी, डीओ या ये जो रेवेन्यू के अफसर होते हैं, उनकी इंक्वायरियाँ फाइल हुई खुलने के बाद 4 साल बाद मैंने वो केस जो है प्रूव कर दिए, और वो सारे मुद्दे सामने रख दिए और सबकी बोलती बंद कर दी। मेरा मकसद एक ही है, मुझे जो भी काम मिलता है मैं उसको 100% करती हूँ, 100% अपने आप को इन्वेस्ट करके करती हूँ। टिकट मैं आज भी मांग रही हूँ और मांगती रहूँगी, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप काम नहीं कर सकते। अगर लक्ष्य है आपके पास तो आप काम करेंगे। ठीक है, आप विचारधारा से जुड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता कहते हैं कि हम अनुशासन में रहेंगे, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं निराशा उस समय हाथ लगती होगी जब देखते हैं कि दूसरी पार्टी से कोई नेता आए या महिला नेता आए या दूसरे नेता आए, उनको सरकार में चेयरमैन बना दिया जाता है, उनको सरकार में महत्वपूर्ण पद दिया जाता है। लेकिन आप जैसे लोग जो 2 दशक से तो आप सक्रिय राजनीति में आए हैं, और उससे पहले भी आपका परिवार और आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े रहे हैं, लेकिन निराशा तो तब हाथ लगती है ना जब दूसरे लोग आते हैं और साल या 2 साल या 3 साल में तो बाहर से आकर पद ले जाते हैं। ऐसा है विनोद जी, हर आदमी की अपनी सोच होती है। अच्छा तो नहीं लगता, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अच्छा नहीं लगता जब बिना किए कोई आगे पा जाता है। अब हमने तो दूध को उबाला, मलाई जमाई, दही जमाई, मक्खन निकाला, जब खाने का समय आया दूसरे लोग आ गए हैं। लेकिन मैं इसमें भाग्य का भी रोल मानती हूँ।
भाग्य का भी रोल होता है, मेरे भाग्य में जो होगा वो मुझे मिलेगा। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि मुझे अपने हिस्से का काम करना है और मेरा भाग्य मेरे काम से बनेगा और जो मेरे भाग्य में लिखा जाएगा वही मुझे मिलेगा। इसलिए मैं बहुत निराशा को हावी नहीं होने देती। अच्छा नहीं लगता, ये नहीं मैं कहूँगी अच्छा लगता। अभी आज ही मैंने देखा है एक नई लेडी कोई आई है, उसको चेयरमैन बनाया है, तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मेरा भाग्य जब जगेगा उसे कोई रोक नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी की जो हाईकमान है, प्रदेश का जो संगठन है, प्रदेश चला रहे हैं, तो वो लोग ऐसा क्यों नहीं देखते कि हमारे कार्यकर्ता जो 2 दशक से काम कर रहे हैं, उन्होंने पैसा भी खर्च किया है, उन्होंने समय भी दिया है, मेहनत भी की है, उनको भी कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। विनोद जी, इसके बारे में मैं क्या कहूँ आपको। राजनीति में आका और पैरोकार चाहिए, चाहे किसी के बाद कोई क्वालिटी है चाहे नहीं है। और मैंने ना तो आका बनाया और ना मेरा कोई पैरोकार है। मैं संगठन का काम करती हूँ, जनता में रहती हूँ। और मैं एक बात और आपको बड़े विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ, मेरी जीतने की हैसियत है या नहीं है। अगर मैं पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ती हूँ तो मेरे में हराने की मेरी कैपेसिटी है। मैं बड़े विश्वास के साथ कहती हूँ। जहां तक बात करें तो आपने कहा कि राजनीति में आकाओं की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो यह दावा करती है कि हम पिछली पंक्ति में जो हमारा कार्यकर्ता है, हम उसको भी उठाकर यानी उसका भाग्य भी चमका देते हैं, उसको भी महत्वपूर्ण पद दे देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो 20-20 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें तो कुछ मिलता ही नहीं है ना। नहीं जी, बस लॉबिंग की बात है, जो लॉबिंग कर लेता है। तो भारतीय जनता पार्टी में भी लॉबिंग चलती है। होती है लॉबिंग तो, राजनीति में शाम दाम दंड भेद सब चलते हैं, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी जरूर है। इतना मैं जरूर कहूँगी। मैं कोई पैसे की बात नहीं करती, कुछ नहीं करती। और रही आपने अंत्योदय की बात, मैं ना तो अंत में हूँ और ना मैं पहले नंबर पे, मैं बीच में हूँ। बीच वाला तबका हमेशा ही जो है वो कहीं ना कहीं लॉस में रहता है, चाहे जनता हो और चाहे राजनीति हो। तो इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो आगे हैं ना, उनके पीछे 2-4 पंक्ति में लगा लो खड़े हैं कोई, तो उसमें तो बाहर के लोग आकर घुस गए। बस ऐसा है जी। अब पार्टी को खड़ा रखने के लिए नया आदमी भी चाहिए, नए लोगों का आना भी ज़रूरी है। अगर बहुत से लोग ना आते तो हो सकता है हम इतनी बड़ी जीत हासिल ना कर पाते। मेरे सामने देश और पार्टी पहले है, मैं तीसरे नंबर पे हूँ। तो जहाँ देखे आपकी इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने की भी है, आज भी है। लेकिन यहाँ तो जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक हैं सुभाष सुधा, तो इस बार भी उन्हीं को लगभग टिकट मिल जाएगा, तो आप भी पिछड़ जाएंगे। बस अब मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कहती, अभी समय दे रहे हैं। अभी हो सकता है टिकट पार्टी मुझे दे दे इस बार। तो उम्मीद है अभी आपको कि पार्टी सुभाष सुधा का टिकट काट के और आपको दे देंगे, उम्मीद है कुछ? मैं निराश नहीं होती कभी। मैं अपने आप को 100% काम में लगा के रखती हूँ और मैं हमेशा आशाओं के साथ जीती हूँ। निराश होना या नकारात्मक शक्तियों से घिर जाना ऐसी मेरे स्वभाव का हिस्सा है, बिल्कुल नहीं है। मैं जब तक जिंदा रहूँगी टिकट मांगती रहूँगी, मुझे मिले ना मिले वो अलग बात है। आज तक तो मेरी आस्था ये है कि मैं पार्टी से बगावत मैंने की नहीं, क्योंकि चाहे बीजेपी के भी बहुत लोग देखे होंगे और बाहर के लोग जिसकी सरकार आती है उसी तरफ भाग जाते हैं। मैंने जब पार्टी ज्वाइन की तब पार्टी बिल्कुल बेस में थी, पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं था। और मैं इसलिए आई थी कि मैं बहुत काम करके अपनी पार्टी के लिए, केवल पार्टी के लिए नहीं, ये जो सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन होता है उसका मैं एक हिस्सा बनूंगी और मैं बनी हूँ। मेरी जितनी जुरिडिक्शन है मैंने पार्टी के लिए ईमानदारी से काम किया है और लोगों में मेरी क्रेडिबिलिटी है, लोग मेरी बात का विश्वास करते हैं। मेरे पास वोट है, मेरे पास सपोर्ट है, लेकिन मेरे पास भीड़ नहीं है और मैं भीड़ का हिस्सा कभी भी बनना नहीं चाहूँगी कि पैसे दिए वोट ले लिए, पैसे चीज़ें बांटी, लोग पीछे लगा लिए, दिहाड़ी पे लोग लिए साथ लगा लिए। मैं विचार के लिए काम कर रही हूँ और करते रहूँगे। आने वाले समय में क्या होना पता नहीं, अपना नहीं पता, अपने बच्चों का नहीं पता, परिवार का नहीं पता, संसार का नहीं पता क्या होने वाला है। लेकिन आज तक मैंने पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरे विश्वास के साथ काम किया है। लोगों ने मेरा काम पसंद किया है, लोग मेरी तारीफ़ करते हैं। कई हज़ार लोग मेरे फॉलो करते हैं मुझे और फेसबुक पे भी, और उसमें भी मेरा बहुत अपना एक अपनी तरह का नाम है। मैं एक विचार हूँ और भारतीय जनता पार्टी भी एक विचार है।
जहाँ तक बात करें, आप डेढ़ दशक पहले या 2 दशक पहले भी लोगों के बीच में जाते थे, लोगों से बात करते थे। आप लोगों ने भरोसा दिया होगा लोगों को कि हमारी सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम आपके ये जो काम है ये करेंगे। क्या आपको लगता है कि पिछले 8.5 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में भी है, या सरकार लोगों के सपनों को पूरा कर सके, और आपने जो सपने देखे तो उनको पूरा कर दिया, उन लोगों को काम कर दिया? विनोद जी, असल में ज़्यादा निराशा उन लोगों को होती है जो ग्रुप बना के लोगों से या तो काम काटते हैं या पैसा ऐंठते हैं या किसी भी तरह का वो करते हैं। मेरे साथ ऐसे लोग तो थे ही नहीं। मेरे पास पढ़ा लिखा तबका है, प्रिंसिपल्स हैं, मेरे पास ऑफिसर्स हैं, मेरे पास लेक्चरर्स हैं, मेरे पास टीचर्स हैं, कर्मचारी है, सभी तरह का कर्मचारी है जो मेरे ऊपर विश्वास करता है। आप पे तो विश्वास कर लिया, मैं ये नहीं कह रहा, आप पर तो विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने लोगों से वादे किए होंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। आप तो विधायक बन नहीं पाई, लेकिन जो लोग दूसरे विधायक बन गए हैं, जो आपने जनता से वादा किया था, वोट भी दिलवाई थी, क्या वो लोगों के काम हो रहे हैं उसके अनुरूप? काम तो हो रहे हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आप देखो, जॉब जो है बिना पैसे बिना खर्ची पर्ची के मिली है। आप इसको कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हो? ट्रांसपेरेंसी कितनी है? रिवेन्यू रिकॉर्ड सारा ऑन रिकॉर्ड है, आप कहीं भी देख सकते हो, ऑनलाइन है। ऑनलाइन हर चीज़ होने से जनता को कितना लाभ हुआ। लोग भटकते नहीं हैं। राशन कार्ड बनवाने के लिए लोग 6-6 महीने तरले करते रहते थे। मैं भारतीय जनता पार्टी के काम से 100% सेटिस्फाइड हूँ। विपक्ष, अब विधानसभा का सेशन चला हुआ, विपक्ष आरोप लगा रहा है जो फैमिली आईडी बनी है, प्रॉपर्टी आईडी बनी है, इससे लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और शायद भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान भी हो। आप इसे किस तरह से देखते हो? मैं विनोद जी ऐसा देखती हूँ, जैसे हम हमने मकान बनाया, उस मकान के बनाने के बाद हमारे अपने मकान में अपने बनाने में कई कमियां रह जाती हैं। हो सकता है फैमिली आईडी एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा इसका हमें लाभ भी मिला है, लेकिन कुछ कमियों का बाद में पता लगता है। जैसे कोई व्यक्ति गुजर गया तो फैमिली आईडी जो है दोबारा से बनवानी पड़ेगी, लेकिन दोबारा बनवाने में जब कोई समस्या ही नहीं है, वैसे भी तो कोई मरता है, जन्मता है, हम अब उसको राशन कार्ड में चढ़वाते भी हैं, उतरवाते भी हैं, तो इसमें भी क्या समस्या है लोगों को? और जगह जगह पोर्टल खुले हुए हैं, जगह जगह आप जाके, ये क्या बोलते हैं इनको, कैफ़े बोलते हैं, उनमें जाके आप कभी भी अपना काम कराओ, पैसे लगते नहीं, 10 रुपये पता नहीं 20 रुपये लेता है, तो क्या समस्या है? जनता की जितनी समस्याओं का हल भारतीय जनता पार्टी ने किया, आज तक कोई कर नहीं सका। ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी, बिना पैसे की सर्विस, हर आदमी को लाइन में लगने का अधिकार, हर चीज़ की पारदर्शिता, इससे बड़ा और भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? और करेंगे। अब आप तीसरी बार आएंगे, 100% आएंगे। जहाँ तक देखें, इस दफ़ा जो बारिश हुई थी पिछले महीने की बात करें तो पिछले महीने में आधा शहर पानी पानी हो गया था, बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ सरकार की लापरवाही सामने आई है, जो विपक्ष का कहना है। अगर जो सरकार ये व्यवस्था करती, जैसे कुछ जगह नाके टूट गए थे, शहर में पानी घुस गया था, वहाँ पानी को रोकते और नाके उसी समय बंद कर देते, लेकिन लोगों को यहाँ दिक्कत सहन नहीं करनी पड़ती। विनोद जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँ। किसी नदी का पुल वो टूट गया, बांध टूट गया, पानी आ गया, वहाँ आदमी जाएंगे ना ठीक करने? कौन जाएगा ठीक करने? इस बात को हम लोग समझते नहीं हैं। हमारे अपने मकान, मेरा अपना नया बना हुआ मकान है, मेरे मकान में सारे में पानी आया, तो क्या मैंने ख्याल ही नहीं रखा इसका? जब प्राकृतिक आपदाएं अपने आप से बाहर हो जाती हैं, उनको बस में करने के लिए समय लगता है, और फिर उसमें क्या हमें दिक्कतें आई वो अगली बार निवारण हो जाएगा उसका। अब जो भी हमें दिक्कतें आई हैं उसका निवारण आएगा अगली बार। जब दिक्कत ही नहीं आई, जब तक हमारे पास दिक्कत और ज़रूरत नहीं आती, हम उस दिशा में कभी सोचते ही नहीं है, चाहे बात घर की हो चाहे हमारी राजनीति की हो। 2024 की बात करें, लोकसभा के चुनाव भी होंगे और विधानसभा के चुनाव भी कुछ दिन बाद हो जाएंगे। क्या उम्मीद लगा रहे हो आप? हम सरकार बनाएंगे। शकुंतला शर्मा विधायक बनेंगी? मैं बढ़ूँ ना बढ़ूँ, मेरे देश की मेरी पार्टी जीतेगी, मेरा प्रधानमंत्री होगा, मेरा मुख्यमंत्री होगा। शकुंतला शर्मा कोई मायना नहीं है। शकुंतला शर्मा कोई मायना, कोई मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, घर घर कमल। मेरा बढ़ना क्या मायने रखता है?
मेरे लिए देश, मेरे लिए पार्टी, तीसरे भी नहीं, मैं चौथे नंबर पे हूँ। जनता का हित जहाँ मैं हूँ मैं करती हूँ, मेरा मकसद पूरा है। परिवार वाले भी कहते होंगे, रिश्तेदार भी कहते होंगे, या दूसरे जानकार भी कहते होंगे 2 दशक लगा दिए, कुछ बन नहीं पाए, तो ऐसे तो कुछ बोलते होंगे। मेरे को वैसे तो किसी को कहने की कुछ हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं इस प्रकार की राजनीति करती नहीं हूँ। दूसरी बात विनोद जी, मैं परवाह नहीं करती। मुझे पता है मैंने क्या हासिल किया है। जो सम्मान मैंने पार्टी में हासिल किया है, शायद किसी महिला को ना मिला हो जिसको पद भी मिला है। मेरा विश्वास करते हैं सब। जिसने विश्वास जीत लिया उसने संसार जीत लिया। मैं इस चीज़ को बिल्कुल तीसरे चौथे के अगर 10वें नंबर पे भी अपना एमएलए बनना ले जाऊं, मैं उसको भी कहती हूँ वो थोड़ा है, मुझे और पीछे जाना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि राष्ट्र है मेरे लिए देश सबसे पहले है। संगठन भी मेरे लिए दूसरे नंबर पे है। मैं देश के लिए काम करती हूँ। दूसरी बात, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, जो कोई अच्छा करता है मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। दूसरी महिलाएं भी काम करती हैं पार्टियों में। मैं कभी आपने कभी सुना मेरे मुंह से उनके बारे में कुछ भी कहते हुए? मैं कभी किसी की निंदा के आधार पे राजनीति नहीं करती। और हो सकता है मेरा लाइन में पीछे रहना भी इसका एक कारण हो, क्योंकि मैं सिद्धांत की राजनीति करती हूँ, मैं न्याय की राजनीति करती हूँ, मैं विश्वास की राजनीति करती हूँ, और मैं करती रहूँगी, आखिरी दम तक करती रहूँगी। अच्छा, अंतिम सवाल है आपसे। एक चर्चा हम अक्सर सुनने को मिलती है चौराहे पर या शहर की गलियों में या गाँव में, कहते हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में आ सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ेगा। आप इसे कैसे देखोगे? इनसे बढ़िया मुख्यमंत्री कोई हो ही नहीं सकता। जो आदमी, ये मुख्यमंत्री इसलिए कह रहे हैं अब, या नहीं, बदलना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री होने से उनको मैंने कोई लाभ नहीं लिया, मुझे कोई पद नहीं मिला, मुझे कोई चेयरमैन ही नहीं मिली। मैं कहूँ भी, मैं ये कहती हूँ जिसके पास पेशेंस है मुख्यमंत्री वही अच्छा होता है। तोड़ फोड़ वाला मनुष्य जो मंत्री है वो पार्टी के लिए नुकसानदायक होता है। चेहरा बदले वो संगठन की इच्छा है, चेहरा ना बदले वो संगठन की इच्छा है। लेकिन मैं कहती हूँ हमारी पार्टी जीतेगी, चेहरे पे नहीं, हमारी पार्टी काम पे और मुद्दों पे जीतती है। चेहरा कोई भी आ जाए, हमारा तो सब जीतेगा। ये थी हमारे साथ डॉक्टर संगुतला शर्मा, और उन्होंने बताया कि वो किसी भी तरह से निराश नहीं हुई, बेशक उनको टिकट मिले या ना मिले।